हेलो डियर स्टूडेंट्स, 12th ऑफ सितंबर को नीट 2021 का एग्ज़ाम सब लोगों ने दे दिया। आई होप सब लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे स्टेट सीजी का कट ऑफ, नीट का कट ऑफ और भी इंफॉर्मेशन सब पूछ रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा वीडियो बनाने में मैंने लेट किया और बच्चों से जितना हो सके बच्चों से बात करी है कि पेपर का लेवल कैसा था, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है इस ईयर के कट ऑफ में क्या डिफरेंस आएगा, अभी एग्ज़ाम हो चुका है, काउंसलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें मैं फॉलो करनी है। तो जब तक मैं प्रॉपर स्टडी नहीं कर लेता वीडियो नहीं बनाता, ये आप लोग जानते हो। तो आज के इस वीडियो में फर्स्ट राउंड का हम लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं, फिर सेकेंड राउंड का जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है, काउंसलिंग के लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं और जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो मुझे लगता है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सो हेडिंग अ सेकेंड फेज रजिस्ट्रेशन एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर ऑल इंडिया एंड सीजी, ये दो इन्फॉर्मेशन है जो आज के इस वीडियो में हम लोगों को शेयर करनी है। सबसे पहली बात बच्चों, जब हम लोगों ने पहली बार फॉर्म फिल किया था, इस बार फॉर्म फिल करने की दो स्टेजेस है। इससे पहले भी जो मैंने नीट का वीडियो बनाया था उसमें भी यही सेम बात कही थी। जो एनटीए का इंफॉर्मेशन ब्राउज़र है उसी से है। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द कैंडिडेट डेटा इज सबमिटेड क्विकली, द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नीट यूजी 2021 हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 सेट्स और 2 फेजेस। इस बार 2 फेज में हमें ये फिल करना है। फर्स्ट फेज आप लोग फिल कर चुके हो, तभी हम लोगों ने 12th ऑफ सितंबर को एग्जाम दिया है। द फर्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी फिल्ड बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकेंड सेट के लिए क्या करना है, जो अभी हमें करना है, the second set of information needs to be filled up by the candidate before the declaration of the result, downloading of the scorecard। रिजल्ट आने या स्कोर कार्ड के आने से पहले एनटीए की साइट पे, नीट की साइट पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि अब आपको सेकेंड टाइम फिर से अप्लाई करना है। तो बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, डाउनलोडिंग ऑफ द स्कोर कार्ड during the period that would be notified separately through NEET UG पोर्टल इन ड्यू कोर्स। तो सेकेंड सेट का अब हमें फिर से अप्लाई करना है, जिसकी इंफॉर्मेशन फिलहाल अभी तक तो नहीं आई है। जैसे इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन सेकेंड बार हमें अप्लाई करना है, फिर से इंफॉर्मेशन देनी है सेकेंड सेट में, सेकेंड फेज में। क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है उसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन कर सकते हो। हमें सेकेंड फेज में क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है, लिस्ट ऑफ कॉलम अवेलेबल इन सेकेंड फेज, पर्सनल डिटेल आपको डालनी है एप्लीकेशन पेज में। इन केस ऑफ गर्ल कैंडिडेट, यू आर दी ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, प्लेस ऑफ रेजिडेंसी बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, मोड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरह से बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से किस तरह से आपने तैयारी करी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 10th की हमसे ये मांग रहा है, पास स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग, क्वालिफाइंग एग्जाम, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, स्कूल बोर्ड, रिजल्ट मोड, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट, सीजीपीए ऑब्टेन्ड, सीजीपीए, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, रोल नंबर, स्कूल कॉलेज नेम। तो ये सारी इंफॉर्मेशन या स्कूल कॉलेज पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको सेकेंड फेज जब आएगा तो आपको फिल करनी है, मेंशन करनी है। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे क्लास 11th में पास स्टेटस, ईयर ऑफ पासिंग, क्वालिफाइंग एग्जाम क्लास 11th, टाइप्स ऑफ स्कूल कॉलेज, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, स्कूल बोर्ड, रिजल्ट मोड, मैक्सिमम ग्रेड, सीजीपीए, टोटल मार्क्स, रोल नंबर, स्कूल कॉलेज, जैसा भी आपके स्कूल कॉलेज में होता है। तो ये सारी चीज़ें फॉर्म में दी जाएंगी जो आपको फिल करनी है। एडिशनल डिटेल हमसे क्या मांग रहे हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन भी हमसे मांगी जा रही है। फादर की क्वालिफिकेशन क्या है, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, एनुअल इनकम कितनी है, मदर की क्वालिफिकेशन, मदर का ऑक्यूपेशन, मदर एनुअल इनकम, गार्जियन अगर तो गार्जियन की क्वालिफिकेशन, उनका ऑक्यूपेशन एंड गार्जियन एनुअल इनकम, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी की अगर है तो सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जो एनआरआई है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सेकेंड फेज में फिल करनी है। तो इन शॉर्ट में मैंने इसे बता दिया है, आप इसे चाहो तो देख सकते हो। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में सारी इन्फॉर्मेशन है। सेकेंड टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों को क्या क्या करना है। अब उस पॉइंट पे आ रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा बच्चे पूछ रहे हैं कि कट ऑफ के लिए ऑल इंडिया का कट ऑफ क्या रहेगा।
नीट 2020 पहले हम लोग देखते हैं। नीट 2020 में बच्चों जनरल का जो कट ऑफ है वो 600 के ऊपर गया है, 611। ओबीसी का कट ऑफ 611, क्योंकि जनरल और ओबीसी में कोई डिफरेंस नहीं रहता। एससी का, शेड्यूल कास्ट का 508, शेड्यूल ट्राइब एसटी का 488, ये कट ऑफ गया है। लास्ट ईयर का जैसा एग्जामिनेशन पेपर था, इस बार 2021 का जो एग्जाम पेपर था, दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस था, डिफिकल्टी लेवल आप कह सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस था वो था कि इस बार का पेपर ज़्यादा लेंथी था। डिफिकल्टी लेवल तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा था ही, लेकिन पेपर ज़्यादा लेंथी था। अगर मैं बायो के रिस्पेक्ट में बात करूं तो लास्ट ईयर के अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे, जब मैंने ये डिस्कस किया तो आपसे कहा था कि बायो का पेपर सुपर इजी, इनफैक्ट मेरे करियर का सबसे इजी पेपर 2020 का बायो का था। इस बार सुपर इजी तो नहीं कहूँगा, इजी पेपर था। आपको रीड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। था एनसीईआरटी से दिस इज ट्रू, लेकिन आपको सोच के समझ के, क्योंकि मैच दी फॉलोइंग, स्टेटमेंट, एआर, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे सारे एनसीईआरटी से, लेकिन आपको प्रॉपर पढ़ करके पेशेंस के साथ करना था। तो थोड़ा सा तो कट ऑफ वेरी करेगा। फिजिक्स का पेपर सब लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा लेंथी भी था, थोड़ा सा लेवल भी उसका अप था। केमिस्ट्री मोर और लेस जैसा लास्ट ईयर था, उससे थोड़ा सा डिफरेंस था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो लास्ट ईयर के कट ऑफ से इस बार का कट ऑफ 100% वेरी करेगा। कितना वेरी करेगा? जो बच्चों से बात करके लग रहा है कि आई थिंक 15 से 20 मार्क्स का डिफरेंस आना चाहिए। लास्ट ईयर अगर जनरल की लास्ट सीट, गवर्नमेंट सीट 611 में गई है, तो 20 मार्क्स के अगर डिफरेंस में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मैंने 590 लिखा है। यस, ऐसा इस बार कह रहे हैं कि 600 से नीचे कट ऑफ जाना चाहिए। ये कोई ट्रेंड नहीं है कि हर साल कट ऑफ ऊपर जाता जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन दी क्वालिटी ऑफ पेपर। पेपर की क्वालिटी क्या, उसके ऊपर कट ऑफ वेरी करता। तो 15 से 20 मार्क्स का आप डिफरेंस लेके चलो। 15 मार्क्स तो मेरे हिसाब से होना चाहिए 90%, और 20 मार्क्स का भी हो सकता है। मैं तो अलग ही 20 मार्क्स का ही डिफरेंस लेके चल रहा हूँ। तो 611, 590, ओबीसी अगर 611 है, 500 से 80 से 590, 580 से 590 के बीच कट ऑफ वेरी कर सकता है। लास्ट ईयर अगर शेड्यूल कास्ट का 508 था, तो इस बार 490 के आसपास। लास्ट ईयर अगर शेड्यूल ट्राइब एसटी का 488 था, तो इस बार 470। 10 मार्क्स का डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 488 है ना, 470, ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। तो 15 से 20 मार्क्स का डिफरेंस आप खुद ले सकते हो। किसके लिए? ऑल इंडिया सीट के लिए। हमारा आपका जो कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पे है, ऑल इंडिया कोटे से हमें कितने % सीट पे हम क्लेम कर सकते हैं? 15%। और 85% सीट हम अपने स्टेट में क्लेम करते हैं। जैसे सीजी के रिस्पेक्ट में हमेशा मैं बात करता हूँ, छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ। 2020 का ये कट ऑफ मैंने लास्ट ईयर भी डिस्कस किया था अपने वीडियो में। 2020 का अगर आप देखोगे 551 अनरिजर्व्ड जनरल कैंडिडेट को जो सीजी रैंक थी वो 665 थी, और अंबिकापुर लास्ट जो मेडिकल कॉलेज मिला था अंबिकापुर 551 लास्ट ईयर जनरल का। यानी 2021 का कट ऑफ क्या होगा जनरल का? 2021 जनरल, यहाँ भी 15 से 20 मार्क्स, 15 से 20 मार्क्स का आप डिफरेंस देख सकते हो। अगर 551 इधर आ रहा है जनरल का, तो इस बार जनरल का कट ऑफ मेरे हिसाब से 530 से 540 जा सकता है। अगेन आई एम सेइंग कोई 100% ट्रू नहीं है ना। ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड रहती हैं, पेपर के लेवल पे बेस्ड रहती हैं। कोई 100% कह नहीं सकता कि नहीं 530 जाएगा, ना एक नंबर कम ना एक नंबर ज़्यादा। ऐसा क्लेम कोई भी मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में नहीं कर सकता। तो जस्ट एक्सपेक्टेशन होती है टीचर्स की, जो वो पढ़ाते हैं, जो हर साल देखते हैं, बच्चों से जो बात करते हैं, उस बेसिस पे जो हमारा एजम्पशन रहता है। 20 मार्क्स का मुझे लग रहा है डिफरेंस, हो सकता है 15 हो सकता है 10 हो, तो मैं तो 20 लेके चल रहा हूँ। 551 है तो जनरल का 530। अगर ओबीसी का आप देखोगे तो ओबीसी में केवल 3 मार्क्स का डिफरेंस था, 548। इस बार अगर आप ओबीसी का देखोगे 2021 में, तो ये 520 से लेकर के 530 के बीच में ऑलमोस्ट जनरल के पास रहता। तो 520 से 530 के बीच में ओबीसी का छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए। नेक्स्ट अगर आप शेड्यूल कास्ट का देखोगे, एससी का देखोगे, लास्ट तो 448 पे लास्ट सीट मिली है। कहाँ मिली है? अंबिकापुर में 448। इस बार एससी का कट ऑफ मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में अपने 430 से 440 के बीच जाना चाहिए।
लास्ट ईयर जो 448 गया है, इस बार वो 430 से 440 के बीच में। एसटी का अगर आप देखोगे 333, इस बार एसटी का ये कट ऑफ 320 के आसपास जाना चाहिए, 320 के आसपास। तो इस तरह से जनरल में अगर आपके 530 या 530 प्लस आप स्कोर कर रहे हो तो मेरे हिसाब से रिलैक्स रहने की कंडीशन है, ज़्यादा वरी मत हो। ओबीसी में अगर आप 520 प्लस हो तो ठीक है, 530 प्लस हो तो ऑब्वियसली हमें सेफ रहना मतलब है, और एससी में 430 440 प्लस सेफ है, और एसटी में 320 प्लस सेफ है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर अंबिकापुर में ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं थी, इसलिए ईडब्ल्यूएस 496 मार्क्स पे हमें मिला था राजनांदगांव। इस बार अंबिकापुर की अगर सीट ओपन हो जाती है तो ऑब्वियसली 496 से थोड़ा सा नीचे कट ऑफ जाएगा, 490 के आसपास जा सकता है। अगर कोई चेंज नहीं आया तो हो सकता है 500 के आसपास जाए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में हर बार जो लोग क्लेम करते हैं उनका नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो ईडब्ल्यूएस के बारे में कुछ कैप आना ज़्यादा आसान काम नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस के केस में मैं इन जनरल ये लेके चल रहा हूँ 490 से 500 के बीच में, 490 से 500 के बीच में। तो बच्चों ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारे सीजी के लिए, और अगर ऑल इंडिया लेवल पे आप 590 या 600 प्लस ला रहे हो तो सेफ है। अपने स्टेट में जनरल में अगर आप 530 प्लस ला रहे हो तो मेरे हिसाब से सेफ है। ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड है, एनालिसिस पे बेस्ड है, जो बच्चों से बात करी उस पर बेस्ड है। 100% कभी कोई क्लेम नहीं कर सकता। तो ये मेरे हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी। आगे जैसे जैसे काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन स्टेट की या ऑल इंडिया लेवल की आएगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और टेलीग्राम पे मैंने 2020 2019 सभी की डिटेल डाल रखी है, या लिंक में अगर आप देखोगे तो टेलीग्राम का लिंक भी मैं शेयर करूंगा। अगर आप उसे ज्वाइंट हो जाओगे तो आपको प्रीवियस ईयर की भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिससे आप रिलेट कर पाओगे कि लास्ट ईयर काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें हुई थी, इस बार क्या होने वाला है, एक और आइडिया मिलेगा। थैंक यू।